अब आज मैं इस चैनल पर एक अजूबा चीज़ देने जा रहा हूँ, जिसे कि साधु संत महात्मा इसको धारण करने से अमोघ सिद्धि की प्राप्ति करते थे और निरोग रहते थे। अन्न जल को छोड़कर निरोग रहते थे। क्या है? जिसे कहा जाता है लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा। दो प्रकार का गुंजा होता है, एक लाल गुंजा होता है, एक सफ़ेद प्रकार का गुंजा होता है, और एक आधा काला होता है, आधा सफ़ेद होता है। एक आधा लाल होता है, आधा सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद गुंजा का पहले मैं व्याख्यान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रविवार के दिन जब पुक नक्षत्र हो तब इसकी मूल प्राप्त करें। शुक्रवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र पर ग्रहण पड़े तो और उत्तम होगा। इस संजोग में इसकी मूल ले सकते हैं। कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरी रात को जिस दिन अष्टमी तिथि पड़े और हस्त नक्षत्र पड़े तो संयोग बने तो भी इसकी मूल ले जा सकती है। कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि तो स्वाति नक्षत्र हो या सतभिषा नक्षत्र हो तो आप इसको जड़ संग्रह कर सकते हैं। करने के बाद क्या करना है आपको? उपरोक्त योग के प्रथम रात्र को आधी रात के समय अपने मन को भय रहित करके परिष्ठित खंड में कहे तरीके के अनुसार धूप दीप करके लता को आमंत्रित कर आए कि मैं कल आपको ले चलूँगा इस काम के लिए। इसके बाद मुंह अधेरे ही पुनः जाकर धूप दीप करके कही गई विधि के अनुसार इसकी जड़ प्राप्त कर लें। रास्ते में किसी से बोले न। अब मूल प्राप्त करने के बाद इसको अधिक लाभ होगा और घर जाकर मूल को दूध से स्नान करा के फिर इसके चमत्कारी स्पष्ट रोगों को देखें। यदि किसी को विष चढ़ गया हो तो इस जड़ को धोकर वह पानी रोगी को पिलाने से वह विष तुरंत समाप्त हो जाता है। यदि इस जड़ को चंदन की भांति घिस करके माथे पर तिलक लगाए जाए तो लोग आकर्षित होकर गुलाम बनकर साथ घूमने लगते हैं। यदि इस जड़ को तांबे की तवीज में भर करके किसी औरत की कमर में बांधा जाए तो वो अपने कंत से विषम अलग नहीं हो सकती है। यदि किसी औरत के मासिक का खून लेकर चंदन की भांति इस जड़ को उसमें रगड़ा जाए, उसके बाद उसको नेत्रों में काजल की भांति डाला जाए और तो वह अत्यंत लाभ होता है। यदि इस जड़ को शुद्ध शहद के साथ रगड़ करके काजल की भांति अंजन किया जाए तो गुप्त शक्तियों का दर्शन होता है। जो गुप्त शक्तियां हैं वह आके अपने आप दर्शन देती हैं। कमजोर दिल वाले ये काम न करें। कमजोर दिल वाले ये काम न करें। क्यों? कि कमजोर दिल वालों के लिए यह काम लाभदायक नहीं है। बकरी के मूत्र के साथ इसे रगड़ करके अपने हाथों पर लेप कर ले तो दूर दूर की सूक्ष्म में अर्थात तीनों काल का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। शुद्ध देसी घी के साथ इसे रगड़ करके पुरुष अपनी इंद्री पर इसका लेप करे तो वीर्य स्तंभन होता है, काम शक्ति बढ़ती है, जिस कारण मन में उत्साह पैदा होता है। 8वां, शुद्ध गौरोचन की स्याही बनाकर जिसका भी नाम लिया जाएगा वह तुरंत अमरलोक को चला जाएगा। शुद्ध गौरोचन की स्याही बनाकर जिसका भी नाम लिया जाएगा वह तुरंत अमरलोक को चला जाएगा। 9वां, इस जड़ी को गुलाब के रस के साथ घिस करके किसी शौक की नाड़ी पर लेप कर दिया जाए तो वह मरा हुआ व्यक्ति 4 घड़ी के लिए जीवित हो जा सकता है। 10वां, इसी जड़ को अकोल के तेल में घिस करके नेत्रों में लगाने से पृथ्वी में दबा हुआ धन आपको दिखाई देता है। सफ़ेद गुंजा का ये मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। इस जड़ को गुलाब के रस के साथ घिस करके किसी शव के नाड़ी पर लेप कर दिया जाए तो वह मरा हुआ व्यक्ति 4 घड़ी के लिए जीवित हो जाता है।
इसी जड़ को अकोल के तेल में घीस करके नेत्रों में लगाने से पृथ्वी में दबा हुआ धन दिखाई पड़ता है। 11वां बाधिक। 12वां इस जड़ को तिल के तेल में पीस करके सारे शरीर पर मला जाए तो देखने वाले को आप प्रबल शक्तिशाली दृष्टिगोचर होंगे, अर्थात आपके देखते ही लोग आपके भयमान करके आपका इज्जत और सम्मान कर सकते हैं। 13वां इस जड़ को अलसी के तेल में घिस करके कोढ़ी के लगाया जाए तो वो कोढ़ ठीक हो जाता है। इस जड़ को अलसी के तेल में घिस करके कोढ़ी को लगाया जाए तो कोढ़ ठीक हो जाता है। इस जड़ को काजल की भांत आँखों में डालने से केवल 7 दिन के प्रयोग से ही अंधा देखने लगता है। ये परीक्षित वचन है और ये जड़ी बूटी संग्रह से मैं इसे आपको बताया। अगर यह ज्ञान आप लेना चाहते हैं तो आप करके देखें कि आप तांत्रिक बनकर घर पर बैठ सकते हैं। जय श्री राम।